हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चन को देखेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो 5 आता है वो डेटाबेस के ऊपर आता है, तो उसको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 5 है, तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट। तो इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है और ये डेटाबेस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता है। चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल वीडियो एंड मेंबर केयरफुली एंड राइट द नेम ऑफ RDBMS ऑपरेशन आउट ऑफ सिलेक्शन। नंबर 1 सिलेक्शन, नंबर 2 प्रोजेक्शन, नंबर 3 यूनियन, नंबर 4 कार्टेशियन। तो यहाँ पे देखिए 3 टेबल्स के बना है, यहाँ पे 2 टेबल है ऊपर और उन 2 टेबल से जो रिजल्ट है वो इस टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो इन टेबल को आपको देख के बताना है इसमें से कौन सा RDBMS ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। सिलेक्शन हो रहा है, प्रोजेक्शन हो रहा है, यूनियन हो रहा है या कार्टेशियन हो रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों को ये सिलेक्शन, प्रोजेक्शन और यूनियन और कार्टेशियन दे रखा है, इनका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर ना हो, तो मैं इनको समझा देता हूँ ये एक्चुअल में होते क्या है, फिर आपको इसको इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो पहले बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। देखिए सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। सिलेक्शन का मीनिंग है, सिलेक्शन मीन्स विच रोज आर टू बी रिटर्न। तो सिलेक्शन का काम क्या होता है, पर्टिकुलर रो को आपको डिस्प्ले करना हो, इसलिए हम सिलेक्शन को यूज करते हैं। मतलब पर्टिकुलर रो टेबल में से डिस्प्ले करवानी हो। तो यहाँ पे टेबल में देखिए ऐसा कुछ हो नहीं रहा है कि मतलब कुछ सिलेक्शन करके पर्टिकुलर रो को यहाँ पे प्रिंट करवाया गया हो, पर्टिकुलर रो यहाँ पे नहीं आ रही है। तो यहाँ पे सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि सिलेक्शन में क्या होता है, पर्टिकुलर रो को सिलेक्ट करते हैं अपने टेबल में से। सेकंड देखते हैं, हमारा सेकंड है प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन में देखिए क्या होता है, प्रोजेक्शन मीन्स चूजिंग विच कॉलम शैल बी रिटर्न। तो अब देखिए प्रोजेक्शन में क्या होता है, आप पर्टिकुलर कॉलम को सिलेक्ट करते हैं कि आपके पर्टिकुलर कौन से कॉलम को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं, मतलब कौन से कॉलम जो है वो आपके टेबल में से आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो मतलब क्या है, इसके कौन से कॉलम जो है वो टेबल में से आप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे। तो देखिए सिलेक्शन में क्या था, ये सिलेक्ट करता है कौन सी रो जो है वो आपकी रिटर्न होंगी, और प्रोजेक्शन सिलेक्ट करता है कौन से कॉलम आपके होंगे। तो यहाँ पे देखिए कॉलम का भी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कॉलम आ रहे हैं, सारे कॉलम्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा प्रोजेक्शन भी नहीं होगा। तो ना ही सिलेक्शन होगा इसका, ना ही प्रोजेक्शन होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन जो कि हमारा यूनियन। अब देखिए यूनियन में क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल द टपल्स दैट आर इन टेबल A और B. It also eliminate duplicate tuples. It combines table row from 2 different queries into 1 result. तो देखिए यूनियन में क्या होता है, ये 2 टेबल के टपल्स को इंक्लूड कर लेता है, मतलब कंबाइन करता है। 2 टेबल के टपल्स मतलब रो, 2 टेबल के रो को कंबाइन करने के लिए होता है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है, क्योंकि रो कंबाइन नहीं हो रहा हमारे। तो इसमें क्या होता है, रो कंबाइन हो रहे होते हैं। और क्या करता है, देखिए डुप्लीकेट कोई अगर टपल आ रहा होता है, मतलब डुप्लीकेट रो होता है, तो उसको भी एलिमिनेट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए सेम रो भी आ रहा है, देखिए डुप्लीकेट रो भी है, तो इसका मतलब हमारी यूनियन भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनियन में डुप्लीकेशन नहीं होता। डुप्लीकेट रोज को ये हटा देता है और ये क्या करता है, रो को कंबाइन करके आपका डिस्प्ले करता है। तो रो कंबाइन होकर डिस्प्ले भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, देखिए रो कंबाइन होकर भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है यहाँ पे, देखिए इसके बाद में रो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये यूनियन भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कार्टेशियन। तो अब आपके पास में एक ही ऑप्शन बचा कार्टेशियन, जो कि इसका हो जाएगा। अब कार्टेशियन में मैं समझा देता हूँ क्या होता है। देखिए कार्टेशियन क्या करता है, कार्टेशियन में देखिए क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन इज हेल्पफुल टू मर्ज कॉलम फ्रॉम 2 रिलेशन। तो देखिए कार्टेशियन में क्या होता है, 2 टेबल के कॉलम को मर्ज कर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे फाइनल रिजल्ट वाली टेबल में क्या हो रहा है, दोनों टेबल के कॉलम को मर्ज कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे कॉलम है 1 2 3, ठीक है, मतलब बी नंबर, बी नेम और आपका टाइप। तो ये 3 कॉलम इस वाले टेबल के होगा, ये तीनों कॉलम आ रहा है। इसके बाद में सेकंड वाली टेबल में है एम नंबर और एम नेम, तो वो यहाँ पे देखिए मर्ज कर दिए गए। तो इन दोनों टेबल के कॉलम को मर्ज करके इस फाइनल वाली टेबल में रख दिया है। तो इसका मतलब हमारा इसका आंसर हो जाएगा कार्टेशियन, क्योंकि कार्टेशियन में क्या होते हैं, दोनों ही टेबल के आपके कॉलम को मर्ज करके डिस्प्ले कर देता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट इसीलिए यूज करते हैं कि 2 टेबल के कॉलम को मर्ज करने के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सिंपली इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इसका आंसर कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। और ये क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी ये हाफ क्वेश्चन हुआ है, आपका आधा आंसर हुआ है कंप्लीट। क्योंकि यहाँ पे देखिए और क्या पूछा गया, फाइंड द डिग्री एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द फाइनल रिजल्ट। मतलब इस रिजल्ट की आपको कोऑर्डिनेलिटी और डिग्री भी बतानी है। तो आपको इस फाइनल वाली टेबल को चेक करके इसकी कोऑर्डिनेलिटी और डिग्री भी आपको बतानी है। तो ये चीज मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ आपको, कोऑर्डिनेलिटी क्या होती है और डिग्री क्या होती है। तो डिग्री देखिए क्या होती है, डिग्री होती है नंबर ऑफ कॉलम, किसी भी टेबल के जो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं दैट विल बी डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 1 2 3 4 5। तो डिग्री हो जाएंगी इसकी 5, ये 5 डिग्री इसके हो जाएंगी। तो कोऑर्डिनेलिटी क्या होगी, देखिए तो कोऑर्डिनेलिटी का मतलब होता है जो नंबर ऑफ आपके रो हैं वो आपके कोऑर्डिनेलिटी हो जाएगी। तो चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9, कोऑर्डिनेलिटी हो जाएगी हमारी 9। अब एक चीज ध्यान रखना, इस वाले को काउंट मत कर लेना, कहीं पता चले इसको भी रो में काउंट कर लो, जहां पे कि बी नंबर, बी नेम, टाइप लिखा हुआ है, ये रो में काउंट नहीं होगा। ये हमारा कॉलम है, इस तरीके से कॉलम बने हुए, कॉलम के हेडिंग दे रखी है, तो इसको काउंट मत कर लेना। ये से काउंट कर लेंगे आपका तो आंसर गलत हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखें, कहीं आप पता चले इस वाले को भी काउंट करके बैठ जाए, ये नहीं होगा। इस ऊपर वाले को छोड़ के, जहाँ पे कि हेडिंग दे रखी है आपको, उसको छोड़ के उसके नीचे से काउंट करना स्टार्ट करना है, जहाँ पे कि जहाँ से एक्चुअल आपका रिकॉर्ड स्टार्ट हो रहा है वहां से आपको काउंट करना स्टार्ट करना है। कहीं पता चले आप इसको भी काउंट करके बैठ जाओ और आप 10 लिख दो यहाँ पे, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, और इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका हर साल आता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर साल आता ही आता है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का तो आता ही आता है, लेकिन 8 मार्क्स का भी आ जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर 8 मार्क्स का ही आता है, बहुत कम होता है कि 6 मार्क्स का आए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें पूछी गई हैं आपसे, वो चीजें हम करते हैं। यहाँ पे पूछा गया आपसे राइट द एसक्यूएल क्वेरी। तो देखिए क्वेश्चन 2 पार्ट में आता है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है राइट द एसक्यूएल क्वेरी फॉर 1 to 4, मतलब 1 to जो 4 क्वेश्चन होंगे वो एसक्यूएल क्वेरी के बेस पे है, मतलब उनकी आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी होंगी इन टेबल को देख के। एंड फाइंड द आउटपुट फॉर एसक्यूएल क्वेरी 5th to 8th, और मतलब जो आपके 5th to 8 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब एसक्यूएल क्वेरी दे रखे होंगे, उनके आपको आउटपुट लिखने होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। 2 टेबल्स आपके पास में गिवन है, एक अकाउंट नाम की और एक ट्रांजैक्ट नाम से। तो चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ टाइप डिपॉजिट फ्रॉम टेबल ट्रांजैक्ट, मतलब इस वाले टेबल से आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है उन सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल जिनका टाइप क्या है, डिपॉजिट, ठीक है, जिनका टाइप डिपॉजिट है उनकी सबकी आपको डिस्प्ले करनी है डिटेल। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए बहुत इजी आंसर है इसका। आपको क्या करना है, इस वाले टेबल से बोला गया तो आप करेंगे सेलेक्ट कमांड यूज करेंगे, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट फ्रॉम टेबल, ठीक है, टेबल का नाम ट्रांजैक्ट, और यहाँ पे वेयर क्लॉज लगाएंगे और क्या बोलेंगे आप, टाइप इक्वल डिपॉजिट, मतलब जिसका टाइप हमारा जो है वो डिपॉजिट है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिख देंगे सेलेक्ट स्टार। स्टार क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑल बोला गया है, ऑल ट्रांजेक्शन, तो हम इसलिए स्टार लगाएंगे यहाँ पे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्ट, ठीक है, ट्रांजैक्ट नाम की टेबल है, वेयर टाइप इक्वल डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ पे दिया गया था जिसका टाइप जो है वो डिपॉजिट है, तो हमने टाइप इक्वल डिपॉजिट कर दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आराम से आप इसको कर सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांजैक्ट वेयर टाइप इज इक्वल डिपॉजिट, मतलब जिसका टाइप जो डिपॉजिट है वो आप डिस्प्ले कर दो, तो वो सारे टाइप वाले आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा पूछा गया आपसे टू डिस्प्ले द ए नंबर एंड अमाउंट ऑफ all deposit and withdrawals done in the month of October 2017 from table transact। तो यहाँ पे आपको ए नंबर और अमाउंट डिस्प्ले करने के लिए बोला गया है ऑल डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स का, जितने भी डिपॉजिट और जितने भी विड्रॉल्स हैं उन सबका आपको ए नंबर और अमाउंट डिस्प्ले करके बता देना है, ठीक है। और बोला गया है कौन से महीने का बताना है, जो कि आपके, ठीक है, अक्टूबर 2017 में हुए हैं, ठीक है, और टेबल कौन सी है आपकी, ट्रांजैक्ट, इस टेबल से आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके भी कर सकते हैं, और आप इस क्वेश्चन को बिटवीन क्लॉज लगाकर भी कर सकते हैं। तो पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट ए नंबर अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्ट, मतलब हमें क्या बोला गया है, डिस्प्ले करने के लिए ए नंबर बोला गया है और अमाउंट बोला गया है, तो मैंने लिख दिया सेलेक्ट ए नंबर और अमाउंट, और टेबल कौन सी थी हमारी, फ्रॉम ट्रांजैक्ट टेबल से हमें बोला गया था, ठीक है। इसके बाद मैं लगाता हूँ यहाँ पे कंडीशन। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, तो कंडीशन देखिए क्या लगाऊंगा, मैं लिखता हूँ वेयर DOT मतलब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ग्रेटर देन और इक्वल 1/10/2017, मतलब 1 अक्टूबर 2017 से ज्यादा हो या फिर उसके बराबर हो, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल, एंड 31 अक्टूबर 2017 से कम हो या उसके बराबर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब 1 अक्टूबर 2017 से लेके 31 अक्टूबर 2017 तक के बीच में जो भी डेट्स होंगी, मतलब उनका सारा आ जाएगा, मतलब पूरे महीने का आ जाएगा इस तरीके से निकल के। तो इस तरीके से हमने रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हुए यहाँ कंडीशन अप्लाई कर दी है। अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप बिटवीन क्लॉज लगा कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से करेंगे आप, ए नंबर अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्ट, ये लाइन ऐसी रहेगी, फिर उसके बाद में आप लगाएंगे वेयर क्लॉज DOT मतलब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन, ठीक है, 1 अक्टूबर 2017 एंड 31 अक्टूबर 2017, मतलब क्या हुआ, 1 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक के बीच में जो भी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उन सभी के ए नंबर और अमाउंट डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया। तो आप चाहो तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये आंसर भी आपका ठीक है और ये आंसर भी आपका ठीक है। तो आपको जो ज्यादा अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे समझ में आ जाए वो आप कर सकते हैं। बिटवीन क्लॉज समझ में आ जाता है तो बिटवीन कर लीजिए, अगर आपको ऐसा समझ में आ जाता है आपका ऐसा कर लीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में टू डिस्प्ले द लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन from the table transact for the account having a number as 103। तो यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन बतानी है आपको, किसकी, जिसका ए नंबर आपका 103 है, उसकी लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आपको बतानी है। टेबल कौन सी है हमारे, ट्रांजैक्ट टेबल में से, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे हम, इसके लिए हम लगाएंगे मैक्स फंक्शन, क्योंकि मैक्स फंक्शन जब लगाएंगे हम तो सबसे जो बड़ी डेट होगी वो हमारी निकल के आ जाएगी, मतलब लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन निकल के आ जाएगी, क्योंकि सबसे जो बड़ी डेट होगी वही हमारी लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन होगी। तो यहाँ पे हम लगा देंगे मैक्स फंक्शन, ठीक है। तो हम लिख देंगे सेलेक्ट मैक्स, और हम मैक्स फंक्शन में क्या डालेंगे, DOT मतलब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करनी है, कौन सी टेबल से सेलेक्ट करनी है हमें, ट्रांजैक्ट टेबल से, और कौन से ए नंबर ही करनी है, जिसका ए नंबर जो हमारा 103 है। तो हमने यहाँ कंडीशन लगा दी, सेलेक्ट मैक्स फंक्शन लगाया, DOT मतलब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन फाइंड करनी है, और कौन सी टेबल से करनी है, ट्रांजैक्ट टेबल से करना है, तो टेबल का नाम दे दिया, और कंडीशन लगा दी वेयर ए नंबर इक्वल 103। तो ए नंबर जिसका भी 103 होगा उसका मैक्सिमम डेट है ये काउंट करके आपको बता देगा, क्योंकि जो मैक्सिमम डेट होगी वही हमारी लास्ट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाएगी। तो ये आपका हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है टू डिस्प्ले ऑल ए नंबर, ए नेम एंड डीओटी ऑफ दोज पर्सन फ्रॉम टेबल अकाउंट एंड ट्रांजैक्ट हु हैव डन ट्रांजैक्शन लेस देन और इक्वल टू 3000। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे, दोनों टेबल से आपको इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है और आपको ए नंबर, ए नेम और डीओटी डिस्प्ले करनी है उन अकाउंट्स की जिनमें क्या हुआ ट्रांजैक्शन जो है वो हमारा लेस देन और इक्वल जो है 3000 है। तो दोनों टेबल से हमें लेना है, तो दोनों टेबल का नेम रहेगा और उसके बाद में इनके फील्ड का नेम आएगा। देखिए किस तरीके से लिखेंगे, तो देखिए इस तरीके से लिखेंगे हम। क्वेरी में क्या हो रहा है, मतलब ए नंबर बोला गया है आपसे इस वाली टेबल से और ए नेम बोला गया है और डीओटी जो वो है वो बोला गया है आपसे कौन सी वाली टेबल से, मतलब इस ट्रांजैक्ट वाली टेबल से। तो दो फील्ड तो जो हमारे हैं वो अकाउंट वाली टेबल से है और एक फील्ड जो हमारे इस ट्रांजैक्ट वाली टेबल से है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले टेबल का नाम जिससे हमें एक्सेस करना है फील्ड, तो फर्स्ट टेबल का नाम आ गया सेलेक्ट, पहले टेबल का नाम लिखेंगे फिर डॉट लगाएंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है जब दो टेबल से एक्सेस करना होता है तो आपको डॉट लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया अकाउंट, अकाउंट से हमें कौन कौन सी फील्ड एक्सेस करना है, अकाउंट डॉट ए नंबर कॉमा ए नेम, अब कॉमा डीओटी भी लिख दिया क्योंकि डीओटी इस वाले टेबल से एक्सेस करना है। तो हम करेंगे यहाँ पे फ्रॉम अकाउंट, ठीक है, कॉमा ट्रांजैक्ट, क्योंकि अकाउंट से ये फील्ड आ रहे हैं और ट्रांजैक्ट से ये वाला फील्ड आएगा। ठीक है, कॉमा ट्रांजैक्ट, फिर हमने कंडीशन लगाई है अकाउंट डॉट ए नंबर इक्वल ट्रांजैक्शन डॉट ए नंबर, मतलब अकाउंट का ए नंबर और ट्रांजैक्शन ए नंबर दोनों इक्वल हों। और हम लगाएंगे यहाँ पे एंड ऑपरेटर क्योंकि हमें यहाँ कंडीशन ये भी चेक करनी है, मतलब ये तो हो ही हो सेम, उसके बाद में ये कंडीशन भी चेक करें। तो ये कंडीशन में क्या बोला गया है, अमाउंट जो है वो लेस देन और इक्वल 3000 हो। तो ये क्वेरी किस तरीके से काम करेगी, यहाँ पे देखिए दोनों टेबल्स के ये फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमने अकाउंट डॉट ए नंबर ए नेम करके दे दिया है और डीओटी जो हमारा ट्रांजैक्ट वाली टेबल से सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद में हमने कंडीशन लगा दी है जहाँ पे कि दोनों के ए नंबर सेम हो और उसके बाद में जो अमाउंट हो वो लेस देन और इक्वल 3000 होना चाहिए। तो ये हमारी क्वेरी चल जाएगी, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये इस तरीके से आप लिख सकते हो। और आप चाहो तो इसकी जगह जो अकाउंट लिखा मैंने आप वेरिएबल का नेम भी ले सकते हो, मतलब खाली ए ले सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा 5th क्वेश्चन जिसमें कि आपको क्वेरी दे रखी है और आपको इसका आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे दे रखा है सेलेक्ट ए नंबर ए नेम फ्रॉम अकाउंट, मतलब ए नंबर सेलेक्ट करना है और ए नेम सेलेक्ट करना है अकाउंट वाली टेबल से। जो अकाउंट वाली टेबल है इसमें से आपको, ठीक है, ए नंबर सेलेक्ट करना है और ए नेम सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो दो चीजें ये डिस्प्ले होंगी। वेयर क्या कह रहे हैं, एड्रेस नॉट इन चेन्नई बैंगलोर। ठीक है, मतलब जिनका एड्रेस चेन्नई या बैंगलोर ना हो वो करने हैं। नॉट इन है, देखिए नॉट इन का मतलब है चेन्नई या बैंगलोर नहीं हो, वो सारे डिस्प्ले करने हैं। तो चेन्नई बैंगलोर किसके नहीं है, देखिए तो ये हैदराबाद वाला और चंडीगढ़ वाले हैं वो आपके डिस्प्ले हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नॉट इन ऑपरेटर लगा दिया है। तो नॉट इन का मतलब वो है चेन्नई और बैंगलोर वालों को छोड़ के बाकी डिस्प्ले करने हैं। क्या करना है, डिस्प्ले ए नंबर और ए नेम। तो क्या आ जाएगा आपका, ए नंबर क्या आ जाएगा आपका, देखिए इस वाले का आएगा 103 अली रजा और आएगा 105 सिमरन कौर, यह इसका आउटपुट हो जाएगा। तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 103 अली रजा और 105 सिमरन कौर, क्योंकि नॉट इन दे रखा है तो हमारे चेन्नई और बैंगलोर वालों को छोड़ के बाकी सब डिस्प्ले हो जाएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्वेरी लगी हुई है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ए नंबर फ्रॉम ट्रांजैक्ट, मतलब तो आपको डिस्टिंक्ट ए नंबर बताने हैं ट्रांजैक्ट टेबल से। तो डिस्टिंक्ट ए नंबर का मतलब हुआ रिपीटेशन नहीं होगी, मतलब सिंपल ओनली वन टाइम डिस्प्ले होंगे। ठीक है, और ट्रांजैक्ट वाली टेबल से बताने हैं। तो चलिए ए नंबर को चेक करते हैं ट्रांजैक्ट वाली टेबल में। तो ट्रांजैक्ट वाली टेबल में आ गए हैं हम और यहाँ पे देखते हैं ए नंबर। तो देखिए 101, ठीक है, 101 एक ही बार आएगा। डिस्टिंक्ट बोला है तो ओनली वन टाइम आएगा तो 101 हो जाएगा और 103 हो जाएगा तो 103 भी एक ही बार आएगा और 102 आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 101, 102, 103, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले करेगा, ये रिपीटेड वाले डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका इसका हो जाएगा 101, 102, 103। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। डिस्टिंक्ट वाला जब भी क्वेश्चन आया तो आपको सिर्फ सिंगल टाइम लिखना है, मतलब रिपीटेशन कितनी बार भी हो रही हो आपको बस सिंगल टाइम लिख देना है उसको। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पे देखिए बोला गया सिलेक्ट ए नंबर काउंट मिन अमाउंट फ्रॉम ट्रांजैक्ट ग्रुप बाय ए नंबर हैविंग काउंट ग्रेटर देन 1, तो मतलब उनको डिस्प्ले करना है जिनके ए नंबर का काउंट जो है वो एक से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा बार काउंटिंग आ रही है जिनकी ए नंबर की, उनको डिस्प्ले करना है। और अमाउंट आपको डिस्प्ले करना है मिनिमम वाला, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप बाय कमांड लगी हुई है तो ग्रुप बाय भी कर देगा क्योंकि ए नंबर के अकॉर्डिंग वो ग्रुप कर देगा उस चीज को। तो जो सिमिलर ए नंबर होंगे जिनके अलग अलग अमाउंट होंगे तो उसमें मिनिमम वाला अमाउंट डिस्प्ले करेगा ये। तो चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। तो 101 एक टाइम हो रहा है और 101 यहाँ पे आ गया तो 2 टाइम हो गया ये, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 हो गया, काउंटिंग इसकी एक से ज्यादा बार हो गई। तो इसमें आउटपुट कौन सा आएगा, तो इसमें आउटपुट आएगा 101 आ जाएगा आपका। और 101 में जो अमाउंट डिस्प्ले होगा वो हमारा कौन सा होगा, देखिए इस वाले का 12,000 है, इसका 2500 है, तो ये वाला आएगा मिनिमम वाला, तो आएगा 101 2500। एक तो आउटपुट ये हो गया। तो अब देखते हैं इसमें कौन सा ए नंबर है जिसकी काउंटिंग एक से ज्यादा बार आ रही है, मतलब और कौन सा ए नंबर है जिसकी काउंटिंग एक से ज्यादा बार आ रही है। तो देखिए यहाँ पे 103 1 टाइम आ गया, 103 2 टाइम आ गया, मतलब 103 की काउंटिंग भी एक से ज्यादा बार हो रही है। तो ये आपका हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 103। और इसमें अमाउंट कौन सा डिस्प्ले होगा, यहाँ पे है आपका 1000 और यहाँ पे है 3000, तो ये 1000 वाला अमाउंट डिस्प्ले होगा। तो
आपको आ जाएगा 103 1000। अब देखिए 102 है तो 102 ओनली वन टाइम है, तो यहाँ पे बोला गया था ग्रेटर देन 1, मतलब जिसकी काउंटिंग एक से ज्यादा बार हो, तो यहाँ पे एक से ज्यादा बार काउंटिंग है नहीं 102 की, तो ये आपका ऐसे रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 101 2500 और इसका आंसर हो जाएगा 103 1000। और ये काउंटिंग में डिस्प्ले करेगा क्योंकि काउंट को डिस्प्ले किया गया है। तो काउंटिंग क्या होगी, 101 की 2 टाइम होगी और 103 की 2 टाइम होगी, ठीक है। तो काउंटिंग में डिस्प्ले करेगा, देखिए 101 2 टाइम काउंटिंग और इसके जो अमाउंट आ रहा है वो 2500 आ रहा है, 103 इसकी काउंटिंग 2 टाइम और इसका जो अमाउंट आ रहा है वो 1000 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ पे देखिए बोला गया है सिलेक्ट काउंट, मतलब काउंटिंग डिस्प्ले करनी है और क्या डिस्प्ले करना है, सम अमाउंट मतलब टोटल अमाउंट को डिस्प्ले करना है फ्रॉम ट्रांजेक्टेबल वेयर डीओटी लेस देन और इक्वल 1/6/2017, मतलब जिसकी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 1 जून से कम या उसके बराबर हो उनको डिस्प्ले करना है, उनको सबको टोटल करके डिस्प्ले कर देना है आपको, ठीक है। और उनकी काउंटिंग भी बतानी है। तो यहाँ पे चेक करते हैं इसमें किसकी जो है 1 जून से कम है, ये नहीं होगा क्योंकि ये 1 जून से ऊपर है, ये वाला हो जाएगा क्योंकि ये जो हमारी 1 जून ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक और एक ये हो जाएगा क्योंकि इसकी जो है वो 1 जून से कम है और ये नहीं होगा कोई से। तो ये इन दोनों डेट्स का टोटल करके बता देगा। टोटल कितना होगा 3000 प्लस 2000, ये हो गया 5000। तो इसका आंसर आ जाएगा 5000 और काउंटिंग क्या होगी 2 टाइम, क्योंकि यहाँ पे आपकी 2 डेट्स आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटिंग में 2 आ जाएगा, तो ये आंसर इसका हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर लिया हमने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट और बी पार्ट दोनों को डिस्कस कर लिया है और ये क्वेश्चन हर साल आपका रिपीट होता है, इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आता है आपका, ठीक है। एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक 6 नंबर या 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं इस डेटाबेस वाले पोर्शन से, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आ जाता है तो वीडियो को दोबारा देख लेना और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट वहीं पे क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुलियन अलजेब्रा पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।